नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद। आज गणेश चतुर्थी है। गणेश चतुर्थी आपको सब हमारे देखने वाले सब्सक्राइबर या जितने भी लोग हैं सबको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामना। भगवान गणेश सबका भला करे। विघ्न विनायक है। गणेश की पूजा सबसे पहले की जाती क्योंकि विघ्न विनायक है। वो विघ्न डालेंगे भी वही और उसका निराकरण भी वही करते हैं। इसलिए भगवान राम सीता की जब पूजा हुई तो गणेश जी की पूजा हुई, और भगवान शिव पार्वती की पूजा हुई तब भी गणेश जी की पूजा हुई। हर शुभ कार्य में गणेश जी का आवाहन किया जाता है। सबसे पहले गणेश जी, फिर आपके पितृदेवता, आप फिर कुल देवता, फिर पितृदेवता, इसके बाद ही सभी पूजाएं प्रारंभ की जाती। गणेश जी की पूजा में कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण है मित्रों। ये सफ़ेद अगाव के गणेश जी हैं। मेरे खुद के सबसे पहले वीडियो डाली थी तब मैंने इनको डाला था। इसमें कुछ तांत्रिक चीज़ें लगी हुई हैं। गणेश जी जब आप लाते हैं घर में बिठाने के लिए तो पीला वस्त्र से ढक के लाइए, खुले मत लाइए। इसके बाद ये गौरी गणेश जी, ये चांदी की कटोरी में चावल अक्षत नीचे रखिए। ये गाय के गौरी है और ये गणेश जी की सुपारी है। ये जरूर रखना चाहिए। बिना इसके गणेश जी की पूजा होती ही नहीं है। गणेश जी के जैसा आप सबको मालूम है, उत्पत्ति बड़ी विचित्र है। कहानी सबको मालूम है। पार्वती जी ने अपने शरीर के मैल से बना दिया था गणेश जी को। तो आप सोचिए, रामचरितमानस में भी लिखा हुआ है कि सीता जी भी माया के स्वरूप में आई थी। धरती से आई थी, फिर धरती में ही समा गई थी। तो जब पार्वती जी ने इनका गणेश जी का स्वरूप बनाया और बाहर बिठा दिया कि मैं नहा रही हूँ, कोई आए नहीं, तो कितना मायावी स्वरूप होगा जो शंकर भगवान को भी, अपने पिता को भी नहीं पहचान पाए। और उनका जो गणेश जी का स्वरूप बड़ा तांत्रिक रूप से बनाया गया था। वो एक बहुत ही विचित्र तांत्रिक तरीके से माता पार्वती ने एक पुतला बना के रखा था। वो तांत्रिक जैसा तंत्र मंत्र में पुतला का प्रयोग करते हैं ना, ऐसा ही वो तांत्रिक पुतला बनाया गया था। अब कई लोग कहते हैं कि इतना पार्वती जी ने इतने दिन से नहीं नहाया था तो इतना मैल। अरे मूर्ख लोग हैं वो। एक तांत्रिक पुतला, जैसा तंत्र में पुतला का प्रयोग किया जाता है, ऐसे ही माता पार्वती ने एक पुतला बना के बिठा दिया कि मैं नहा रही हूँ, कोई मेरे को डिस्टर्ब नहीं करे। अब वो पुतला तो जानता था नहीं शिव को, इसलिए शिव भगवान ने बोला कि ये सब कुछ होने के बाद ये जिंदा रहेगा, इसमें प्राण है, तो सबको उपद्रव फैलाएगा। इसलिए उसकी गर्दन अलग करके, वो तो गर्दन वही पड़ी थी, शिव भगवान चाहते तो फिर से उसको जोड़ सकते थे, पर नहीं। उन्होंने बोला कि इसको जोड़ेंगे तो ये एक तो माया स्वरूप है ही दुनिया में, नारी का स्वरूप सबको सबके लिए परेशान, मतलब आदमी की आध्यात्मिक ऊर्जा को नष्ट करने के लिए, और ये एक और आ गया तो फिर बहुत जो व्यवधान उत्पन्न होंगे। इसलिए उन्होंने फिर हाथी का सिर उस पर बिठा दिया ताकि उतनी बुद्धि मनुष्य के जैसा न चले और उसका काम भी होता रहे। तो वो गण की स्थापना की गई थी। तो जो गणनायक हैं गणपति, उनकी पूजा 9 दिन 8 दिन जो भी की, कई लोग 3 दिन करते हैं, कोई 4 दिन करते हैं। तो गणेश जी की स्थापना करते से घर के सब गणेश जी आपके विघ्न, जब आप पूरे उनको मिट्टी के स्वरूप में बनाते हैं, अपने स्वरूप में बनाते हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, तो घर की पूरी नकारात्मक ऊर्जा वो अपने में मिट्टी में ले लेते हैं और फिर उनको बहते पानी में सिरा दिया जाता। गणेश जी को सिराया जाता बहते पानी में, ताकि आपके घर की जितने उपद्रव, जितने नकारात्मक ऊर्जा है, ये सब, क्योंकि इसके बाद फिर दुर्गा जी का समय आएगा, फिर इसके बाद पितृ आएंगे, फिर नवरात्र में दुर्गा आएगी, फिर दीपावली आएगी, फिर देवउठनी 11 आएगी। इस तरह से सिलसिलेवार पूरे आपके त्यौहार चलेंगे। तो इसलिए गणेश जी बैठ के, और जो घर की पूरी नकारात्मक ऊर्जा को, क्योंकि बारिश भी खत्म हो चुकी होती है, पूरी प्रकृति हरी भरी हो गई होती है, सावन के बाद भगवान पुत्र की स्थापना होती है गणेश जी की, तो सब पूरी विघ्न, जितने विघ्न हैं, सब गणेश जी अपने में समाहित करके बहते पानी में ले जाते हैं। इसलिए उनको पानी में सिराया जाता है। तो यहाँ पर ये गणेश जी देख लीजिए, मैंने आपको कैसे रखना है, इतना जरूर करिए। गणेश जी को फल बहुत, लड्डू बहुत भी हैं, उनका भोग लगाइए, सुबह शाम आरती करिए भगवान गणेश की। और हम एक यंत्र बनाते हैं, त्रिलोकीय मोहनम गणपति यंत्र। ये देखिए, इस यंत्र की
हम ये 9 दिन तक ऐसे बनाएंगे और बना लिए हमने, और स्थापना गणेश जी के ऐसे चरणों में कर देंगे ताकि गणपति जी का 9 दिन तक इनको आशीर्वाद मिले। ये बहुत बड़ा यंत्र है गणेश जी का। इसमें पूरे त्रिलोक मतलब तीनों लोक, मोहनम मतलब वशीकरण करने की सामर्थ्य इसमें गणेश जी में है। सब जानते हैं गणपति तीनों लोक के स्वामी हैं। तो ये बड़ा दुर्लभ यंत्र है मित्रों, कहीं नहीं मिलेगा। हमारे गुरुजी ने हमको बताया था, तो हम इनको बना के वो गणेश जी के पास 9 दिन स्थापना करके जिस किसी को भी चाहिए 9 दिन बाद दे देंगे। इनका ये 24 मंत्र हैं इनके। ये गणेश जी के 24 नाम हैं। ये देख लीजिए इसको। जब आप ये गणेश जी यंत्र घर में स्थापित करेंगे, करें या ना करें वो आपकी इच्छा, जिनके घर में श्वेतांग गणपति है, तो ये 24 नामों की अगर आप घर में रोज़ सुबह शाम नाम जाप कर देते हैं तो गणेश जी की पूरी पूजा हो जाती है। बिना इसके गणेश जी की पूजा नहीं होती, चाहे आप कितनी करें। गणेश जी की आरती करिए, सबसे पहले 24 नाम की, कम से कम ये गणेश जी के कार्यकाल में 24 नाम जो दिए हैं भगवान के, इनका नाम का स्मरण करने से वो घर की पूरी नकारात्मक ऊर्जा जो आपने गणेश जी की मूर्ति स्थापित की है घर में मिट्टी की, उसमें समाहित हो जाती है। प्रसन्न हो जाते हैं गणेश जी। और जैसे लड़का लड़की की शादी नहीं हो रही है या कुछ भी विघ्न है, दुकान नहीं चल रही है, परिवार में क्लेश है, ये सब चीज़ें गणेश जी अपने में लेके फिर नदी में बड़े आदर सम्मान से उनको बहते पानी में, चाहे कितनी दूर जाना पड़े, पर ऐसे कुंडे में, घर के पानी में या घर के गमले में विसर्जित मत करिए। नहीं तो जितनी नकार, आप समझिए बात को, क्यों बिठाते हैं, मिट्टी क्यों लेते हैं, मिट्टी के गणेश जी क्यों? कि मिट्टी में हमारा शरीर भी मिट्टी का, वो भी मिट्टी के प्राण प्रतिष्ठित हो गए, हम भी प्राण प्रतिष्ठित हो गए। हमने जब 9 दिन तक इन 24 मंत्रों से गणेश जी की श्रद्धापूर्वक पूजा की, इसमें श्रद्धा भाव बहुत जरूरी, बेगार नहीं करना चाहिए। श्रद्धा भाव से जब पूजा की तो उस मिट्टी के अंदर पूरी नकारात्मक ऊर्जाएं समाहित हो गई प्रतिदिन, और हमने उसको बहते पानी में जब समाहित कर दिया, विसर्जित कर दिया, तो पूरी हमारे शरीर की, घर की, परिवार की, दुकान की, कुटुंब की जितनी भी चीज़ें हैं सब उसमें समाहित होकर प्रभावित हो जाती। फिर साल भर आपको कोई कष्ट नहीं होता। गणेश जी को जनेऊ जरूर चलाना चाहिए। अच्छा जनेऊ लेके, बिना जनेऊ के गणेश जी की जब आप प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तो यज्ञोपवीत होता है। गायत्री मन से यज्ञोपवीत, गायत्री बहुत बड़ी चीज़ है। चाहे आप दुर्गा की स्थापना करें, चाहे गणेश की स्थापना करें, यज्ञोपवीत बहुत जरूरी है। गायत्री की स्थापना बिना, गायत्री है पर ब्रह्म, गायत्री के अंदर सब कुछ समाया हुआ है। बिना जनेऊ के गायत्री में आप गणेश जी की स्थापना बिल्कुल मत करिए। उनको गणेश जी को पीले थोड़ा सा उसमें हल्दी लगाइए और उनको गणेश जी के जनेऊ स्थापित कर दीजिए तो प्राण प्रतिष्ठा हो गई। ये गौरी गणेश रख दीजिए, चावल पीले अक्षत डाल दिए तो आप अपने घर में आमंत्रित हो गए, प्रतिष्ठित हो गए। फल फूल का भोग लगाइए, मिठाई का भोग लगाइए। ये 24 मंत्र का आप जाप करिए तो आपके गणेश जी बहुत सीधे साधे आदमी है, बहुत कठिन पर है बहुत सरल। जैसे भगवान शिव हैं त्रिशूल, तीनों शूलों को नष्ट करने वाले हैं गणेश जी। भोला भाला, मतलब गणेश जी भाला भी है और भोला भी है। इसी तरह से गणपति भगवान भी भोले भी हैं और क्लिष्ट भी हैं। तंत्र में भी गणेश जी का बहुत बड़े बड़े प्रयोग है, वो कभी फुर्सत मिलेगी तो बताएंगे। तो ये यंत्र बड़ा काम की चीज़ है, क्योंकि इसमें पूरी 9 दिन के सकारात्मक ऊर्जा इसके अंदर यंत्र में आ जाती। फिर गणेश जी तो आप सिरा देंगे, फिर क्या करेंगे? फिर इस यंत्र को फ्रेम करा के अपने घर में रखिए। अष्टगंध से बना हुआ है, भोजपत्र पे बना हुआ है, तांत्रिक विधि से बना हुआ है, और इस सफ़ेद पलाश के गणपति जी प्राण प्रतिष्ठित है, हमारे गुरु जी के हाथ की है, इनके हाथ से बना हुआ। ये चारों तरफ से गणेश जी दिखते हैं, कहीं से भी देखोगे आप इसको गणेश जी दिखेंगे। मैं अभी घुमा के दिखा दूंगा, टिका दिए। ये इनकी सूंड है, इस तरफ से दिखा दो, ये सूंड है। इधर से देखोगे तो, इधर से देखोगे, पीछे से बता दो, पीछे से बता दो। आप पीछे से देखोगे तो इस तरफ से बता दो। कहीं से भी आप देखोगे चारों दिशाओं से गणेश ही दिखेंगे आपको, कहीं से भी देखोगे आप। इस तरफ से भी बता दो। ये मुझे स्वतः प्राप्त हुए थे, मैंने कोई प्रयास नहीं किया था। किसी व्यक्ति ने सूखे हुए अकाव, सफ़ेद अकाव को गर्मी के दिनों में खड़ा हुआ खेत से फेंक दिया था। मैं वहाँ से निकल रहा था तो मैंने ध्यान से देखा तो मेरे को मिले, ये स्वतः मिले हैं मुझे।
मैंने इनको कोई बनाया नहीं है, मैं क्या बनाऊंगा गणेश जी को, मेरी क्या औकात। तो ये देख लीजिए मित्रों, इतनी छोटी सी बात थी जो आज गणेश जी के आगमन पर मैंने आपको दी है। आप प्राण प्रतिष्ठा करिए, इनकी पूजा पाठ करिए, आपको आशातीत लाभ मिलेगा। नमस्कार मित्रों, जय महाकाल।